दुनिया के एक गोशे में उड़ती हुई तितली के परों से हवा में ऐसा तगय्युर बर्पा हो कि दुनिया के किसी और गोशे में तूफान आ जाए। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये केओस थ्योरी में इस्तेमाल किए जाने वाला एक इस्तारा यानी कि एक मेटाफोर है, जिससे हमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि ज़िंदगी में होने वाली छोटी तब्दीलियां बहुत बड़े बड़े नतीजे प्रोड्यूस कर सकती हैं। ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है कि अगर आपको ज़िंदगी में बड़े नतीजे चाहिए तो आपको ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियां लेके आनी होंगी, लेकिन इस हकीकत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ज़िंदगी में होने वाली छोटी तब्दीलियां भी बहुत बड़े बड़े नताइज प्रोड्यूस कर सकती हैं। चूंकि बड़ी तब्दीलियां लेके आने के लिए ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा मुशक्क़त और ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होती है, इसलिए सजेस्ट ये किया जाता है कि उन छोटी आदतों, छोटी तब्दीलियों पे आप गौर करें जो आपको बड़े नतीजे दे सकती हैं। मिसाल के तौर पे अपनी नींद में 1 घंटा इजाफा कर लेना कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है। मिसाल के तौर पे अच्छा खाना, साफ सुथरा खाना कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है। मिसाल के तौर पे दिन में कोई किताब के कुछ सफ़े पढ़ लेना कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं, ये वो बीज हैं जो एक दफ़ा बो दिए जाएं तो कुछ ही अरसे के बाद इनकी फसल इंसान को नज़र आना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप न्यूयॉर्क को देखें। 90 की दहाई में न्यूयॉर्क में जराइम इस कदर बढ़ चुके थे कि वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे, तो पुलिस ने यह फैसला किया कि हम बड़े बड़े जराइम के पीछे लगे रहते हैं, इसलिए हम कामयाब नहीं हो सकते। अगर हमने ये स्टेटमेंट देनी है कि इस शहर में जुर्म काबिल कबूल नहीं है, तो फिर हमें छोटे स्केल से काम शुरू करना पड़ेगा, और वो उन्होंने किया। मिसाल के तौर पे दीवारों पे चौकिंग उन्होंने पाबंदी लगा दी और सजाएं देना शुरू की। वो लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बगैर टिकट के सफ़र करते थे उन्हें पकड़ना शुरू किया, उन्हें सजाएं देना शुरू की, और यहाँ से ये मैसेज आहिस्ता आहिस्ता फैल गया कि अगर पुलिस इन छोटी छोटी चीज़ों को भी नहीं पकड़ती, और उस ज़माने में इन चीज़ों को छोटा ही समझा जाता था, तो इसका मतलब है ये फिर बड़े जराइम भी नहीं होने देगी। और इसका नतीजा यही निकला कि जराइम वहाँ पे मुकम्मल तौर पे ख़त्म तो नहीं हुए, लेकिन बहुत हद तक उन पे काबू पा लिया गया। केओस थ्योरी में इस्तेमाल किए जाने वाले इस इस्तारे को बटरफ्लाई इफ़ेक्ट के नाम से जाना जाता है, और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मैसेज यही है कि ज़िंदगी में छोटी तब्दीलियाँ लेके आएँ तो बहुत बड़े बड़े नतीजे मुरतब हो सकते हैं। जस्ट बीज को देखें, छोटा सा बीज और कितना तनावर दरख्त, ये उसी बीज से ही निकलता है। एक छोटी तब्दीली दरख्त को लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दरख्त कहीं से लेके आएँ, ज़मीन को खोदें और फिर दरख्त उसमें लगाएं। इवन दो ये तजर्बे दुनिया में किए जाते हैं और दरख्त वाकई ही जड़ पकड़ लेता है, लेकिन उसके मुकाबले में एक बीज को बो देना बहुत ज़्यादा आसान काम है ना। यू कैन से कि दरख्त आपने अभी लगाया, कल वो बन गया। यस ऑफ कोर्स, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा पैसा, तो आप बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ करें। बीज जो आप ज़मीन में बोते हैं वाकई वो वक्त लेता है, लेकिन ये इस वीडियो का मौजू नहीं है। वीडियो का मौजू ये है कि अपनी उन छोटी छोटी आदतों को, उन पे काम करना शुरू करें जिन्हें आप गैर अहम समझते हैं, इसीलिए कि वही आपकी तरक्की के रास्ते में खड़ी होती हैं। आप उन्हें अगर अहम समझते होते तो आप उन्हें बड़ा समझते, उन्हें हल कर लेते, लेकिन वो आपके लिए छोटी हैं, इसीलिए आपके रास्ते में वो खड़ी हैं।